नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 15 के बारे में जानेंगे। सूक्त 15 के ऋषि हैं मेघातिथि, देवता हैं इंद्र और छंद है गायत्री। हे इंद्रदेव, ऋतुओं के अनुकूल सोम रस का पान करें। ये सोम रस आपके शरीर में प्रविष्ट होकर आपकी तृप्ति का आश्रयभूत साधन यही सोम है। दानियों में श्रेष्ठ हे मरुतों, आप पोता नामक ऋत्विज के पात्र से ऋतु के अनुकूल सोम रस का पान करें एवं हमारे इस यज्ञ को पवित्रता प्रदान करें। हे त्वष्टादेव, आप पत्नी सहित हमारे यज्ञ की प्रशंसा करें। ऋतु के अनुकूल सोम रस का पान करें। आप निश्चय ही रत्नों को देने वाले हैं। हे अग्निदेव, आप देवों को यहाँ बुलाकर उन्हें यज्ञ के तीनों सवनों प्रातः, मध्याह्न एवं साय में आसीन करें। उन्हें विभूषित करके ऋतु के अनुकूल सोम का पान करें। हे इंद्रदेव, आप ब्रह्मा को जानने वाले साधक के पात्र से सोम रस का पान करें, क्योंकि उनके साथ आपकी अविच्छिन्न यानी कि अटूट मित्रता है। हे अटल व्रत वाले मित्रावरों, आप दोनों ऋतु के अनुसार बल प्रदान करने वाले हैं। आप कठिनाई से सिद्ध होने वाले इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। धन की कामना वाले याचक सोम रस तैयार करने के निमित्त हाथ में पत्थर धारण करके पवित्र यज्ञ में धन प्रदायक अग्निदेव की स्तुति करते हैं। हे धन प्रदायक अग्निदेव, हमें वे सभी धन प्रदान करें जिनके विषय में हमने श्रवण किया है। वे समस्त धन हम देवगणों को ही अर्पित करते हैं। देव शक्तियों से प्राप्त विभूतियों का उपयोग देव कार्यों के लिए ही करने का भाव व्यक्त किया गया है। धन प्रदायक अग्निदेव निष्ठा पात्र के अनुसार सोम रस पीने की इच्छा करते हैं। अतः हे याचकगण, आप वहां जाकर यज्ञ करें और पुनः अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करें। हे धन प्रदायक अग्निदेव, ऋतुओं के अनुगत होकर हम आपके निमित्त सोम के चौथे भाग को अर्पित करते हैं, इसलिए आप हमें धन प्रदान करने वाले हों, यानी कि आप हमें धन प्रदान करते रहें। दीप्तिमान शुद्ध कर्म करने वाले ऋतु के अनुसार यज्ञ वाहक हे अश्विनी कुमारों, आप इस मधुर सोम रस का पान करें। अश्विनी कुमारों के बारे में हम पहले वीडियो में जान चुके हैं कि अश्विनी कुमार कौन है। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं और ये शल्य क्रिया भी बहुत अच्छे से करते रहे हैं। हे इष्टप्रद अग्निदेव, आप गार्हपत्य के नियमन में ऋतुओं के अनुगत यज्ञ का निर्वाह करने वाले हैं। अतः देवत्व प्राप्ति की कामना करने वाले याचकों के निमित्त देवों का यजन करें। ये हुआ सूक्त 15। अब हम सूक्त 16 के बारे में जानेंगे। सूक्त 16 के ऋषि हैं मेघातिथि, काणवद और देवता हैं इंद्र और छंद है गायत्री। हे बलवान इंद्रदेव, आपके तेजस्वी घोड़े सोम रस पीने के लिए आपको यज्ञ स्थल पर लाएं तथा सूर्य के समान प्रकाशयुक्त ऋत्विज मंत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें। अत्यंत सुखकारी रथ में नियोजित इंद्रदेव के दोनों हरि घोड़े उन्हें इंद्रदेव को घृत से स्निग्ध हवि रूप घाना यानी कि भुने हुए जौ ग्रहण करने के लिए यहाँ ले आए। हम प्रातःकाल यज्ञ प्रारंभ करते समय, मध्याह्नकालीन सोम याग प्रारंभ होने पर तथा सायंकाल यज्ञ की समाप्ति पर भी सोम रस पीने के निमित्त इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। हे इंद्रदेव, आप अपने केसर युक्त अश्वों से सोम के अभिनव स्थान के पास आएं। सोम के अभिषुक्त होने पर हम आपका आह्वान करते हैं। हे इंद्रदेव, हमारे श्रोतों का श्रवण कर आप यहाँ आएं। प्यासे गौर मृग के सदृश व्याकुल मन से सोम के अभिषव स्थान के समीप आकर सोम का पान करें। हे इंद्रदेव, यह दीप्तिमान सोम निष्पादित होकर कुश आसन पर सुशोभित है। शक्तिवर्धन के निमित्त आप इसका पान करें। हे इंद्रदेव, यह स्रोत श्रेष्ठ मम स्पर्शी और अत्यंत सुखकारी है। अतः आप इसे सुनकर अभिषुद्ध सोम रस का पान करें।
सोम के सभी अभिशप्त स्थानों की ओर इंद्रदेव अवश्य जाते हैं। दुष्टों का हनन करने वाले इंद्रदेव सोम रस पीकर अपना हर्ष बढ़ाते हैं। हे शतकर्मा इंद्रदेव, आप हमारी गौओं और अश्वों संबंधी कामनाएं पूर्ण करें। हम मनोयोग पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। ये हुआ आज सूक्त 15 और 16। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 17 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।